और ध्यान देना, आप भगवान शिव की कथा में पहुंचे हो तो एक ना एक दिन तुम्हारी दुख की घड़ी में मेरा महादेव भी तुम्हारे दरवाजे पर जरूर पहुंचेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। मैं तेरे मंदिर तक आ तो गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। हम उसकी चौखट तक आ भी गए, हम उसके दरवाजे तक पहुंच भी गए, हम उसके द्वार तक आ भी गए, पर दर्श दिखाने की जवाबदारी, बुलाने की जवाबदारी, पहुंचाने की जवाबदारी सब उसकी। हाँ, थोड़ा दुख, थोड़ा सुख, थोड़ी तकलीफ, थोड़ा कष्ट, ये अपनी जिंदगी में आता रहता है। ऐसा संसार में किसी का जन्म नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख और तकलीफ नहीं आई। इस व्यासपीठ पर बैठकर हम भी आज तक आप लोगों के बीच में ये नहीं बोले कि आपको दुख नहीं आएगा। हमने कभी ये भी नहीं कहा कि आपको दुख नहीं आएगा। दुख तो हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार, हमारे पूर्व के किए हुए कर्म के अनुसार दुख और सुख हमारे सामने आते ही हैं। हमारे पूर्व के किए हुए कर्म के अनुसार हमारे जीवन में दुख सुख तो हमारे सम्मुख में आते हैं। पर इतना जरूर है, हमने इस व्यासपीठ से आज तक नहीं कहा कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आएगा या तकलीफ नहीं आएगी या कष्ट नहीं आएगा। इतना जरूर कहा कि आपकी जिंदगी में अगर दुख भी आ गया, तकलीफ भी आ गई, कष्ट भी आ गया, अगर आप एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाते रहे तो वो दुख का तुम्हें भान नहीं होगा, वो कष्ट का तुम्हें भान नहीं होगा, वो तकलीफ का तुम्हें भान नहीं होगा। आपके जीवन में आपको वो दुख कब आएगा, कब चले जाएगा, कष्ट कब आएगा, कब चले जाएगा, कब तकलीफ आएगी, कब चली जाएगी, आपको भान नहीं होगा। अपनी चलती हुई जिंदगी में, अपने चलते हुए जीवन में ये शरीर, हाथ पैर और हमारा ये एक एक इंद्री, चाहे वो 5 कर्मेंद्री हो, 5 ज्ञानेंद्री हो और 1 मन हो, ये जितनी इंद्रियां हैं, जिंदगी में कभी ना कभी, बहुत लंबी जीवन है, बहुत लंबा जीवन है, उस जीवन में कभी ना कभी तकलीफ जरूर आती है, कष्ट जरूर आता है। पर उस कष्ट में, उस तकलीफ में भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति को जो धारण कर लेता है, जो शिव तत्व को अपने भीतर उतार लेता है, उसकी जिंदगी में कब तकलीफ आकर चली जाती है, कब दुख आकर चले जाता है, मालूम नहीं पड़ता है। आप कथा सुनने के लिए बैठे हो, आपका मन मान लो कथा में लग गया, आपका चित्त मान लो कथा में लग गया। पड़ोसन क्या बोल रही है, पड़ोसी क्या बोल रहा है, कार्यकर्ता क्या बोल रहे हैं, गार्ड क्या बोल रहे हैं, आपका ध्यान उस पर नहीं जाएगा। ध्यान किसका जाता है? जिसका मन कथा में नहीं लगा, जिसका चित्त कथा में नहीं लगा, जिसका मन भगवान की ओर आसक्त हो गया, जिसका मन मेरे भगवान ओघड़दानी के प्रति समर्पित हो गया, जिसका चित्त भगवान की ओर आसक्त हो जाता है, फिर उसको पास वाला क्या बोल रहा है, पड़ोसी क्या बोल रहा है, रिश्तेदार क्या बोल रहा है, नातेदार क्या बोल रहा है, कुटुंब वाला क्या बोल रहा है, उसके स्मरण में नहीं रहता। एक बार यदि आपका मन, एक बार आपका चित्त, एक बार आपका वृत्ति, एक बार आपका दिल, एक बार आपका बुद्धि, एक बार आपका चित्त अगर परमात्मा में लग गया, एक बार आपका मन यदि भगवान में लग गया, फिर दुनिया क्या कह रही है, दुनिया क्या बोल रही है,
आपको उससे मतलब नहीं। मीराबाई का चरित्र कहता है, जहर का प्याला मीराबाई के सामने लाकर रख दिया। कोई दूसरे भेजने वाले नहीं थे, खुद के परिवार वालों ने जहर का प्याला भेज दिया। सांप का पिटारा लाकर रख दिया, कोई दूसरे भेजने वाले नहीं थे, सांप का पिटारा परिवार वालों ने भेज दिया। शेर के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया जंगल में, किसी दूसरे ने नहीं भेजा था, रिश्तेदारों ने भेजा था। पर मीराबाई का ध्यान शेर पर नहीं गया, मीराबाई का ध्यान जहर पर नहीं गया, मीराबाई का ध्यान सांप पर नहीं गया। मीरा तो भगवान गिरधर गोपाला के, मेरे ठाकुर के, मेरे कृष्ण के, मेरे कलुहा के, मेरे कृष्ण के भक्ति में ऐसी डूबी रही मीराबाई, ऐसी डूबी रही, ऐसी डूबी रही कि कब जहर अमृत बन गया, कब सांप माला बन गया और कब सिंह पास में से आकर निकल गया, ये मीरा को भी नहीं मालूम पड़ता। और लोगों ने पूछा, मीरा तुझे इतना अहंकार किस चीज का है? मीराबाई कहती है, इसको अहंकार नहीं कहते, इसको अभिमत्ता कहते हैं। और मुझे मेरे गुरु पर अभिमत्ता है, मेरे गुरु पर मुझे अभिमान है। और मुझे एक बड़ो रे अभिमान, गुरु मेरो समरथ है, समरथ है गुरु अमरत है, समरथ है गुरु अमरत है। और मेरो क्या तो करेगो यमराज, के गुरु मेरो समरथ है। मेरो क्या तो करेगो यमराज, जब गुरु मेरो समरथ है। तुझे अभिमान किस चीज का? मीराबाई कहती है, मुझे अभिमत्ता मेरे गुरु की है, क्योंकि मेरे गुरु ने जो ज्ञान दिया, मेरे गुरुजी ने जो मुझे धीरज दिया, मेरे गुरुजी ने जो मुझे सहनशीलता दी, मेरे गुरुजी ने जो नम्रता दी, मेरे गुरुजी ने मुझे एक अखंड भगवान की भक्ति दी है। और उसने कह दिया गुरुजी ने कि कहीं भी क्रोध नहीं करना, कहीं अपशब्द नहीं कहना, कहीं किसी पर अपशब्दों का बौछार न करिएगा। गुरु ने, मीराबाई कहती है, मुझे नम्रता दी है, गुरुजी ने मुझे सहनशीलता दी है, मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ दिया और उसमें अखंड भगवान गिरधर गोपाला का जाप भी दे दिया। ये मेरे गुरु ने दिया। हमने कल की कथा में कहा था, कल की कथा में देवादिदेव महादेव के चरित्र में जब हम श्रवण कर रहे थे तो आपको कहा था, भगवान धन दे देता है, दौलत दे देता है, सत्ता दे देता है, वैभव दे देता है, प्रतिष्ठा दे देता है, कुर्सी दे देता है, पद दे देता है, तुम्हें जंगल में भेजकर भजन भी करवा देता है, तुम्हें संत साधु गुरु तपस्वी वक्ता श्रोता सब बना देता है। भगवान तुम्हें दुनिया भर का ठाठ दे देता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान सहनशीलता केवल अपने भक्त को ही दे पाता है, सहनशीलता अपने भक्त को ही प्रदान करता है। भगवान तुम्हें खुद कुर्सी दे देगा, पद दे देगा, प्रतिष्ठा दे देगा, यश दे देगा, संत बना देगा, साधु बना देगा, वक्ता बना देगा, श्रोता बना देगा। तुम्हें जो ऊंचे से ऊंची कुर्सी है भगवान तुम्हें वहां तक ले जाकर बिठा देगा। पर सहनशीलता मेरा शंकर नहीं देता, सहनशीलता मेरा शिव उसी को देता है जो मेरे शंकर के गुणगान में लगा रहता है, जो शिव भक्ति में लगा रहता है, जो भगवान देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित करना जानता है। भगवान उसको धीरे धीरे सहने की आदत डाल देता है। सहते रहो, मुख से कुछ कहना नहीं है, सहते रहो, मुख से कुछ कहना नहीं है, सहते रहो। सहते रहोगे तो एक दिन वो भगवान देवादिदेव महादेव भी तुम्हारे लिए आकर खड़ा होगा और अंत में उसका जवाब मेरा देवादिदेव महादेव ही देगा। शिव तत्व को प्राप्त करो। घर में दाल बनाती हो? अरे बोलो तो जम के। हाँ। चावल बनाती हो? ठीक है, हाँ। चलो बताओ जल्दी से कैसे बनाती हो?
दाल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? जम के बोलते जाओ जल्दी से। दाल लेना पड़ती है, फिर पानी में डायरेक्ट डाल देते हैं? नहीं, पहले क्या करते हैं? उसको धोते हैं। एक पानी में धोते हैं कि 2 पानी में धोते हैं? 2 पानी में धोते हैं। धोने के बाद फिर उसको कुकर में रख देते हैं, फिर उसको कुकर में रखते हैं, फिर उसको भगोनी में रख देते हैं, फिर उसको पात्र में रख देते हैं। दाल बनाने के लिए 2 बार धोना पड़ता है, 3 बार धोना पड़ता है। चावल बनाने के लिए 2-3 बार धोना पड़ता है, फिर वो कुकर में रखाता है। उसी तरह जैसे तुम दाल बनाते हो तो 2-3 बार धोकर साफ कर कर कुकर में रख देते हो, उसी तरह मेरा परमात्मा भी संसार में तुमको दुख और सुख में खूब धोता है, और धोने के बाद फिर अपने दिल रूपी कुकर में रख लेता है। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। जैसे तुम दाल को धोती हो फिर कुकर में रख देती हो, चावल को धोती हो फिर कुकर में रख देती हो, उसी तरह परमात्मा भी तुम्हें किसी के शब्द से, अपशब्द से, तानों से, गाली से, आड़े टेढ़े व्याख्यान से, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, कष्ट में, बीमारी में, तकलीफ में मेरा बाबा भी तुमको धोता रहता है, धोता रहता है। और जब तुम आखिरी में एकदम साफ हो जाते हो तब मेरा देवाधिदेव महादेव दिल रूपी कुकर में तुमको बिठा कर रख लेता है। फिर और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। परमात्मा भी धोने का काम करता है, परमात्मा भी साफ करने का काम करता है। आप कितने क्लीन हुए, आप कितने साफ हुए। भगवान शरीर से कभी तुम्हें स्वीकार नहीं करता। भगवान शरीर से कभी स्वीकार नहीं करता। तुम सोचो कि तुम बड़े सुंदर दिख रहे हो तो भगवान मुझे जल्दी स्वीकार करेगा। तुम सोचो कि मैं बहुत सुंदर हूं तो मुझे भगवान जल्दी स्वीकार करेगा। तुम सोचो कि मैं ज्यादा विद्वान हूं, मुझे भगवान जल्दी स्वीकार करेगा। तुम सोचो कि मेरे पास में पद और कुर्सी है तो भगवान मुझे जल्दी स्वीकार करेगा। पद, प्रतिष्ठा, पैसा, पहचान तुम्हें मंदिर में जल्दी दर्शन करा सकती है। पद, प्रतिष्ठा, पैसा और पहचान तुम्हें मंदिर में जल्दी दर्शन करा सकते हैं। तुम्हें भगवान के मंदिर में जल्दी दर्शन मिल सकता है। पद, प्रतिष्ठा, पैसा और पहचान ये तुम्हें मंदिर में जल्दी दर्शन करा सकते हैं, ये तुमको आगे ले जाकर बिठा सकते हैं, ये तुमको भगवान के मंदिर में जल्दी पहुंचा सकते हैं। पर ईमानदारी की बात शिव पुराण की कथा कहती है कि पद, प्रतिष्ठा, पैसा और पहचान तुम्हें परम धाम तक नहीं पहुंचा सकते। परम धाम तक तो तुम्हारी अविरल भक्ति, परम धाम तक तुम्हारी अविरल भक्ति, परम धाम तक तुम्हारे भगवान शंकर की अविरल भक्ति,
रामकृष्ण की अविरल भक्ति परम धाम तक, मेरे गिरि गोवर्धन नाथ जी की अविरल भक्ति परम धाम तक तुम्हें परमात्मा की अविरल भक्ति ही पहुंचा सकती है। परम धाम तक तुम्हें केवल परमात्मा की अविरल भक्ति पहुंचा सकती है, इसके सिवाय कोई नहीं पहुंचा सकता, कोई नहीं। इसलिए अरे देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार हमने, झूठे नाथ, गला पकड़ रहा है गला, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया। ये संपूर्ण पद, प्रतिष्ठा, पैसा, पहचान तुम्हें मंदिर तक आगे ले जाकर जरूर बिठा देगी, मंदिर में मूर्ति का दर्शन भी करा देगी, भगवान के सामने ले जाकर खड़ा भी कर देगी। पद, प्रतिष्ठा, पहचान, ये सब पैसा तुम्हें मंदिर के अग्रण्य ले जाकर रख देंगे, तुम्हारे गले में माला भी पहना देंगे, तुम्हारा सम्मान भी करा देंगे, पर पद, प्रतिष्ठा, पहचान और पैसा परमात्मा से मिलन नहीं करवा सकता। शिव महापुराण की कथा में इसलिए देवादित्य महादेव की पूरी पुराण को पढ़कर देखना। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण बाजार से ले आओ, और बाजार से लेने के बाद गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को पढ़कर देखो। उस पुराण में लिखा हुआ है शंकर भगवान को कोई पैसे वाली चीज नहीं चढ़ी, शिव जी को चढ़ी तो केवल जल चढ़ा, शहद चढ़ा, दही चढ़ा, दूध चढ़ा, पंचामृत सामग्री चढ़ी, भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ी, भगवान शंकर को कनेर का पुष्प चढ़ा, भगवान शंकर को साधारण पुष्प चढ़ा, शिव जी को साधारण से साधारण चीजें जो कि बिना पैसे के आपको मिल सकती। अपने घर में वृक्ष लगा लो, बेलपत्र मिल जाएगी, अपने घर में पौधा लगा लो, फूल मिल जाएगा, अपने घर में गौ माता को पाल लो, दूध मिल जाएगा, अपने घर में गौ माता को रख लो, दही मिल जाएगा, अपने घर में जल भी है, अपने घर में बेलपत्र भी है, अपने घर में दूध भी है, अपने घर में बेलपत्र पुष्प सब अपने घर में। शंकर जी की सेवा में, शिव जी की पूजन में पैसे का कोई काम नहीं है, धन का कोई काम नहीं है। शिव जी की पूजन में अगर चाहिए तो केवल तुम्हारा मन चाहिए। जितने दिल से तुम शिव को भजोगे उतनी जल्दी तुम्हें शंकर मिलेगा। शिव को धन की जरूरत नहीं है। मेरे भोलेनाथ जी को अगर धन की जरूरत होती तो बैकुंठ में निवास करते, मेरे भोलेनाथ जी को धन की जरूरत होती तो ब्रह्मलोक में निवास करते, मेरे भोलेनाथ जी को धन की जरूरत होती तो इंद्रलोक पर निवास करते, मेरे भोलेनाथ जी को जरूरत होती तो सोने की लंका में निवास करते, मेरे भोलेनाथ जी को धन की जरूरत होती तो कुबेर के सिंहासन पर मेरे भोलेनाथ बैठे हुए होते। पर मेरे भोलेनाथ धन के लिए नहीं, कोई आया लंकाधिपति रावण जैसा आता है जिसको सोने की लंका दे देते हैं, चोर चोरी करने मंदिर में आता है उसको कुबेर का सिंहासन दे देते हैं। भगवान जो मेरे शिव जी के पास में आता है भगवान उसको उठाकर अंबारियां, धन, दौलत, संपदा सब कुछ दे देते हैं। और मेरे देवादिदेव महादेव कैलाश पर जहां ना मकान है, ना घर है, ना कोई कंदरा है, ना कुछ है, ना वहां पर कुछ भोजन का है, ना वहां पर कुछ रहने का है, ऐसे कैलाश पर दुनिया के लोगों का भंडार भरकर मेरा कुबेर भंडारी तो कैलाश पर निवास कर लेता है। उसको धन की जरूरत नहीं, उसको वैभव की जरूरत नहीं, उसको सत्ता की जरूरत नहीं, उसको सामग्री की जरूरत नहीं, उसको तो दिल की जरूरत है। जिस दिन तुम मेरे ओघड़दानी को दिल से पुकारोगे, जिस दिन ओघड़दानी को दिल से तुम पुकार लोगे, जिस दिन हृदय को पवित्र बनाकर एक लोटा जल लेकर शंकर जी को चढ़ाने के लिए पहुंच जाओगे, उस दिन मेरा ओघड़दानी तुम्हारी झोली भर जरूर देगा, ये निश्चित है। और
और खाली ना जाता दर से तुम्हारे। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर सब दूर का। खाली ना जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। भोले अपने दर से अब तो ना टारो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो। जिस दिन दिल से, जिस दिन प्रेम से, जितने भाव से, हृदय से तुम शिव को रिझाओगे, मेरा ओ घरदानी तुम्हारे करीब में होगा। क्या चाहिए भोलेनाथ जी को? सोने का मुकुट? अरे जम के बोलो जरा। नहीं। सोने चांदी के कड़े? नहीं। हीरे जड़े हुए हार? नहीं। आकर्षण से शिव कभी नहीं मिलते। शिव मिलते हैं समर्पण से। आकर्षण से शिव नहीं मिलेंगे। आप दुनिया का कितना भी दिखावा कर लो, आप दुनिया का कितना भी आडंबर कर लो, उससे मेरे शंकर नहीं मिलेंगे। मेरा शिव मिलता ही नहीं। आकर्षण से शंकर नहीं मिले। आकर्षण से भगवान शंकर कभी नहीं मिलते। भगवान को रिझाने के लिए आकर्षण नहीं, समर्पण की जरूरत होती है। आप आकर्षण से रिझाओगे, मेरा शंकर नहीं मिलेगा। जिस दिन तुमने समर्पण, अपने भीतर का भाव मेरे देवादिदेव महादेव को दे दिया, अपने भीतर का भाव जिस दिन तुमने देवादिदेव महादेव को समर्पित कर दिया, अपना पूर्ण समर्पण आपने भगवान देवादिदेव महादेव को दे दिया, वो कहते हैं ना, तन मन धन सब कुछ तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको प्रभु का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। समर्पण दीजिए। आकर्षण से भगवान शंकर को नहीं रिझाया जा सकता। आकर्षण से आप दुनिया को रिझा सकते हो, आकर्षण से आप ट्रस्टियों को रिझा सकते हो, आकर्षण से आप समितियों को रिझा सकते हो, आकर्षण से आप दुनिया को रिझा सकते हो, आकर्षण से आप परिवार वालों को रिझा सकते हो। आकर्षण से शंकर को कभी नहीं रिझा सकते। शंकर को रिझाने के लिए तो तुम्हारा समर्पण मूल होता है। समर्पण। बाबा बैद्यनाथ जी के धाम में कौन कौन गया है? बाबा धाम हाथ उठाओ जरा। बाबा धाम झारखंड की पवित्र भूमि पर कावड़ चढ़ाने कभी गए हो? सुल्तानपुर से कावड़ लेकर? बहुत बहुत साधुवाद है आपको, प्रणाम करता हूँ। जो आप इतना लंबा सुल्तानगंज से लेकर बाबा धाम तक कावड़ लेकर गए, उसके लिए साधुवाद, आपको प्रणाम, नमन। हम आपसे पूछें, बिल्कुल सरलता में बोलिएगा,
चाहे तुमने सीहोर की कांवड़ भरी हो, चाहे तुमने बाबा धाम की कांवड़ भरी हो। कांवड़ भरने के लिए जब जाते हो सोने के जेवर पहनकर जाते हो? जम के बोलो नहीं, नहीं। चुन्नी ब्रेस पहन के जाते हो? नहीं। खूब हीरे जवाहरात पहनकर जाते हो? नहीं। जब मेरे बाबा शंकर के पास जाते हो आकर्षण से मुक्त होकर, एक साधारण सी टी शर्ट पहन ली, कहीं उस पे लिखा हुआ था बोल बम का नारा है, बाबा है, साधारण सी टी शर्ट, साधारण सा तुमने कहीं नीचे धोती लपेट ली, साधारण सा, जिससे चलने में दिक्कत ना है। ऐसा कोई वस्त्र तुमने साधारण सा पहन लिया जिसमें ना हीरे लगे हैं, ना रतन लगे हैं, ना माणिक लगे हैं, ना मोती लगे हैं, ना उसमें अंबारियां लगी हैं, साधारण, एकदम साधारण। साधारण एकदम साधारण, एकदम सहज, उसमें कोई आकर्षण नहीं, कोई आकर्षण, बिना आकर्षण, बिना। यहाँ के विधायक आई हुई हैं क्या? विधायक आई हैं? मैं मंच पर उनको आमंत्रित करता हूँ व्यासपीठ का पूजन करने के लिए, पधारें। अगर यहाँ की विधायक महोदय आई हों, बिना आकर्षण नहीं आई? अच्छा ठीक है, ठीक ठीक। बिना आकर्षण के मेरे शिव को रिझाने के लिए आप और हम कांवड़ लेकर जाते हैं, बिना आकर्षण के, जिसमें हमारा कोई आकर्षण नहीं है। हम ना रतन, हम ना माणिक, ना हम मोती, ना हम जेवरात, कुछ नहीं। हम कैसे जा रहे हैं कांवड़ यात्रा में? कई माताएं कहती हैं गुरुजी कांवड़ में हम सीहोर आए तो हमको वहाँ पर क्या मिलेगा? तो हम कहते हैं तुम सीहोर आओ तो वहाँ पर तुम्हें केवल कुबेर भंडारी मिलेगा। लोटे तुम्हारे, डंडा तुम्हारा, तुम डंडा वहाँ से नहीं लेके आओ, सीहोर से खरीदो, पर डंडा तुम्हारा, लोटे तुम्हारे, जल सीवन मैया का, जल सीवन महारानी का, और अपने घर से भी थोड़ा थोड़ा जल लेकर आओ तो वो आपकी बहुत बड़ी, मेरे देवादिदेव महादेव की कृपा होगी, बहुत बड़ी कृपा कि कांवड़ हम हमारे घर से लेकर जा रहे हैं, जल हम हमारे घर से लेकर जा रहे हैं। और 17 तारीख शनिवार अगस्त के महीने में प्रदोष के दिन सुबह 9 बजे, 8-9 बजे सुबह प्रयास करेंगे कि 8 से 8:30 के बीच में, 9 बजे के बीच में जब ट्रेनें पूरी पहुंच जाती हैं तब कांवड़ प्रारंभ हो जाए, और बाबा का नाम लेते लेते आप और हम सब पैदल चलते 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 कुबेरेश्वर बाबा के उस धाम में पहुंचकर कंकर शंकर की शिला पर अपना जल समर्पित करें। आकर्षण से भगवान नहीं रीझेगा। जो कांवड़ भरने वाले हैं वो ध्यान रखना, और शिव महापुराण की कथा में आने वालों से भी निवेदन करेंगे सोने का आभूषण पहनकर कभी कथा में मत जाओ। शिव महापुराण की कथा में आना या सीहोर कुबेरेश्वर धाम जाना, आपके सोने के आभूषण पहनकर मत आओ, सोने का मंगलसूत्र पहनकर मत आओ, सोने के सामान लेकर मत आओ, ज्यादा धन दौलत संपदा लेकर मत आओ, ढेर सारा पैसा लेकर सीहोर मत आओ, ढेर सारा पैसा लेकर कथा में मत जाओ, ढेर सारा धन लेकर भगवान के दरवाजे पर नहीं जाना। अपने को तो उल्टा कुबेर भंडारी से मांगने के लिए जाना है कि तू हमारी झोली भर देना, इतनी कृपा कर देना। बिना आकर्षण के
दिखावे के नहीं आना, हमें बिना दिखावे के जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है आकर्षण से शिव नहीं मिलते, शिव मिलते हैं तुम्हारे समर्पण से। शिव मिलते हैं तुम्हारे समर्पण भाव से। रावण के पास में सोने की लंका है, रावण के पास में सोने का मुकुट है, रावण के पास में धन है, रावण के पास में संपदा है, रावण के पास में सत्ता है, रावण के पास में वैभव है। रावण ने सारे ग्रहों को अपने अनुकूल कर कर रखा था, रावण ने सारी सत्ता को अपने अनुकूल करके रखा था। पर जब रावण कैलाश पर भगवान शंकर का भजन करने के लिए जाता था, जब रावण, आप अपनी पूरी रामचरितमानस को उठाकर देखिए, रावण के पूरे चरित्र को उठाकर देखिए, रावण संहिता को उठाकर देखिए, आपको मिलेगा रावण जब शंकर भगवान की पूजन करने बैठता था तो मुकुट उतार देता था, जेवर उतार देता था, आभूषण उतार देता था, केवल कंधे पर यज्ञोपवीत जो एक ब्राह्मण की निशानी है, कंधे पर यज्ञोपवीत, मस्तक पर त्रिपुंड, द्वादश तिलक, रावण और गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर भगवान शंकर के मंदिर में बैठकर शिव की आराधना करता था। रावण के पास में जब सोने का मुकुट था, रावण के पास में जब वैभव था, रावण के पास में जब सत्ता थी, रावण के पास में दुनिया भर की अंबारियां थी, तो रावण वो सब पहनकर क्यों नहीं बैठता था? क्योंकि रावण को मालूम है कि सारे दुनिया के देवताओं को रिझाने के लिए आकर्षण की जरूरत पड़ेगी, पर शंकर को रिझाने के लिए आकर्षण नहीं, शंकर को रिझाने के लिए समर्पण की जरूरत पड़ेगी। किसी दूसरे को रिझाना हो ना तो आकर्षण दिखाओ, पर भगवान देवाधिदेव महादेव को रिझाना है तो उसमें आकर्षण नहीं, समर्पण दिखाओ। तुम्हारा समर्पण कितना है? तुम्हारा समर्पण कितना है? तुम कितने समर्पित हो, तुम कितने भगवान के प्रति जागरूक हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम्हारा समर्पण का भाव कितना है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। महाराज, तुम्हारा समर्पण श्रेष्ठ। समझ, मेरे शिव आकर्षण के भूखे नहीं होते, मेरे शिव समर्पण के भूखे होते हैं। समर्पण। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी न दर्शन। पूर्ण समर्पण भगवान को प्रिय है। हमारे बीच में श्री मधुसूदन यादव जी, पूर्व सांसद जी, डॉक्टर सिया राम साहू जी, पूर्व विधायक जी आए हैं। मैं दोनों से निवेदन करता हूं, आप व्यासपीठ का पूजन करने पधारे। एक समर्पण आपका हो, और जब समर्पण आपका होगा तो भगवान शिव की अविरल भक्ति, भगवान शंकर की अविरल भक्ति हमको अवश्य प्राप्त हो, आपके समर्पण के बल पर। और मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, जितने मेरी बेटी बेटा यहाँ बैठे हुए हैं उनसे निवेदन है, जितनी मेरी माता यहाँ बैठी हुई हैं उनसे निवेदन, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है कि भगवान के मंदिर में जाना, दुनिया को रिझाने के लिए मत जाना। भगवान के मंदिर में जाना, दुनिया के दिखावे के लिए मत जाना। भगवान के मंदिर में जाना, कथा में जाना तो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, दुनिया को रिझाने के लिए नहीं। भगवान के मंदिर में जाना तो मेरे भोलेनाथ को पूर्ण समर्पण करने के लिए चले जाना। पूर्ण समर्पण। और जिस दिन हमारा पूर्ण समर्पण होगा, जिस दिन हम समर्पित भाव से कार्य करेंगे, जिस दिन हमारा पूर्ण समर्पण होगा, हमारे देवाधिदेव महादेव के प्रति हमारा समर्पण प्रबल होगा, उस दिन सुख का एक आनंद अपने आप समाहित हो जाएगा।
शरणे पड़े मांगो दुख काटो दया एक समर्पण पूर्ण। दुनिया को रिझाने के लिए आप श्रृंगार करो, मना नहीं, पर मेरे भोले बाबा को रिझाने के लिए ऊपर का श्रृंगार नहीं, मेरे भोले बाबा को रिझाने के लिए भीतर का श्रृंगार करना, आत्मा की शुद्धता करना। मेरे शंभू बाबा को रिझाने के लिए आत्मा की शुद्धता करना, भीतर की शुद्धता करना। और जिस दिन तुम्हारे भीतर की शुद्धता हो जाएगी, तुम एकांत में बैठो, अकेले, तुम अकेले बैठो एकांत में और अपने आप में तुम मनन चिंतन करो एकांत में बैठकर, अकेले एकांत में बैठकर अपने आप का मनन चिंतन करना कि मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, मैंने किसी को अपशब्द तो नहीं कहा, मेरे मुख से किसी के लिए गाली तो नहीं दी, मैंने किसी के हृदय को दुखाने का कार्य तो नहीं करा। आप भगवान का भजन कर रहे हो, एक तरफ भगवत स्मरण कर रहे हो, दूसरी तरफ मुख से अपशब्द कह दो, ताने दे दो या गाली दे दो या आड़ा टेढ़ा कह दो या किसी का दिल दुखा दो, उससे श्रेष्ठता नहीं बनती। मेरे मन की पवित्रता कितनी। अभी ये कथा तो यहाँ पर 18 तारीख से चालू हुई है, 24 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी। 24 तारीख को यहाँ कथा विराम होगी और 30 जून से 6 जुलाई तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक विदिशा में गिरधर कॉलोनी, भोपाल सागर बाईपास जो रोड है विदिशा में, भोपाल सागर बाईपास रोड विदिशा में, तो विदिशा में गिरधर कॉलोनी में 30 जून से 6 जुलाई तक कथा चलेगी, 1 बजे से 4 बजे तक। उस कथा का नाम हमने दिया है बेत्रवती शिव महापुराण की कथा। कभी अगर मौका मिल जाए और जितने विदिशा के आसपास के रहवासी हैं उनसे तो निवेदन करेंगे कि गिरधर कॉलोनी में पहुंचकर भोपाल सागर बाईपास पर विदिशा में आप बेत्रवती शिव महापुराण की कथा को 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण करना। और जितने आस्था चैनल और यूट्यूब फेसबुक पर सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन करेंगे कि प्रयास करना कि इस कथा को श्रवण करना। इस कथा में, बेत्रवती शिव महापुराण की कथा में ऐसा बेत्रवती, बेतवा नदी का जो उद्गम है उससे लेकर मां यमुना से मिलन तक के बीच में मां बेत्रवती ने कितने कितने जीवों का कल्याण करे। कितने पौधे प्रकट करे, किन पुष्प के द्वारा भगवान शंकर की अर्चना कर ली। ये सब संवादों को हम बेत्रवती शिव महापुराण की कथा में श्रवण 1 बजे से 4 बजे तक। और जो विदिशा के आसपास के भक्त हैं वो अवश्य श्रवण करें, अपने जीवन को सार्थक करें। शिव को आकर्षण नहीं चाहिए, शिव को समर्पण चाहिए। और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। अब जरा विचार करिए, हम करें आरती में तेरा तुझको अर्पण। अब जरा विचार करिए, हमने तो कह दिया कि तेरा तुझको अर्पण और कितने में कोई आकर कह दिया कि ये तो हमारा था और तुमने रख लिया और ऐसा कर लिया और वैसा कर लिया। ना ना ना, हम जो कह रहे हैं वैसा हमारा समर्पण होना। एक पत्र है, मैं ममता श्रीवास, पति श्री राजकुमार श्रीवास, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। मैं ममता श्रीवास, पति
राजकुमार श्रीवास कहीं बैठे हैं? बच्चे को लाए हो साथ में? आ जाओ, ले आओ, ले आओ। मैं ममता श्रीवास, पति श्री राजकुमार श्रीवास। मोबाइल नंबर मेरा ये है। चीखली, शांति नगर, राजनंद गांव, छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मेरे भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। मुझे एक पुत्री होने के बाद गर्भ में ठहर रहा था। एक पुत्री होने के बाद मेरा गर्भ नहीं ठहर रहा था। आस पड़ोस तक मायका और ससुराल दोनों पक्ष ने खूब डॉक्टरों को दिखाया, खूब इलाज करवाया, देवी देवता करवाए, पर फल नहीं मिला। मेरा गर्भ 2019 में ठहरा और 28/1/2020 को मुझे पुत्र हुआ। पुत्र होने के बाद वो बेटा होने के बाद वापिस चला गया, मर गया। पुत्र ने जन्म लिया और वो बेटा मर गया। तब हम बड़े दुखी हुए। बेटी के होने के बाद 19 साल बाद तो ये योग लगा था और 19 साल के बाद में फिर बच्चा चले गया। हम दुखी हो गए। तब किसी ने कहा कि एक बार सीहोर चलते हैं, और हमारे परिचितों के साथ हम सीहोर गए और कुबेरेश्वर धाम पर बाबा देवादिदेव महादेव से विनती करी, कंकर शंकर की पूजन करी और वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आ गए। बाबा को विनय कर कर आए कि मेरा बेटा चले गया, मेरी केवल एक बेटी है, 19 साल हो गए, अब तो कुछ भी कर, मेरा बेटा मुझे वापिस दे। बाबा ने ऐसी कृपा करी, 19 वर्ष के बाद मेरे देवादिदेव महादेव ने 25/10/2024 को जैसा मेरा बेटा था, उसको जहां तिल था वैसा की वैसा ही बेटा मेरे बाबा ने फिर मुझे प्रदान किया। 19 वर्ष के। देखिए, एक विश्वास, एक समर्पण जब हमारे भीतर आता है, एक भरोसा जब हमारे भीतर आता है, तो वो विश्वास, वो समर्पण हमें सुख अवश्य देता है, सुख अवश्य देगा। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता, प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हो नदी, बाहें पसारे अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो। शिव महापुराण की कथा कह रही है। आकर्षण से शिव को नहीं रिझाना, समर्पण से शिव को रिझाना। और जितना तुम्हारा समर्पण प्रबल हो जाए, जितने तुम मेरे देवादिदेव महादेव देव के प्रति समर्पित हो जाओ, उतना तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाए। एक पत्र है, पंखे में लिखा है, अब जरा पत्र देखिएगा। दुनिया के लोग कहते हैं शिव महापुराण की कथा क्या कहती है। दुनिया के लोग कहते हैं शिव पुराण में क्यों जाते हो, शंकर को जल क्यों चढ़ाते हो, शिव का जल चढ़ा हुआ क्यों पीते हो, बेलपत्र क्यों खाते हो। श्रीमती जगदम्बा जगत पति श्री महासिंह जगत, मेरा नाम है श्रीमती जगदम्बा जगत, पति का नाम है महासिंह जगत, ग्राम हुमरपाली, थाना तहसील बसना, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। आ जाओ।
19 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। शंभू शंभू पत्र देखिए। श्रीमती जगदम्बा जगत पति श्री महासिंह जगत में ग्राम डूमरपाली थाना तहसील बसना जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। एक लोटा जल और एक बेलपत्र का क्या महिमा है गुरुजी, मैं क्या बखान करूं। आपकी शिव महापुराण की कथा ने ना जाने कितने घरों को संवार दिया। मेरे पति 20 साल से शराब का सेवन करते थे, 20 साल से शराब पीते थे। हम सब परेशान हो गए थे। इतना तकलीफ में जिंदगी चल रही थी कि परेशान की जिंदगी चल रही थी। तिल्दा नेवरा में आपकी कथा हुई। मेरी पड़ोसन ने मुझसे कहा था कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है मेरा भोलेनाथ वो देता जरूर है। दिल से अगर कथा के पंडाल में बैठकर तुम मांगोगे तो बाबा देगा। मैंने तिल्दा नेवरा की कथा सुनने के लिए गई, अपने पति को भी ले गई। वहाँ बैठकर हम दोनों ने कथा सुनी। उनके पास बैठकर मैंने भगवान शंकर से पंडाल में बैठकर कहा, बाबा अगर तू सत्य में कुबेर भंडारी है, हमने सुना है कि कथा शंकर कहता है, कथा शंकर सुनता है और कथा शंकर कराता है, सही में तू शंकर है तो मेरे पति की दारू छुड़वा दे, बस इतनी कृपा कर दे। हमने पशुपतिनाथ का व्रत उसी दिन से चालू कर दिया। तिल्दा नेवरा की कथा कर कर हम जब वापिस आए, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे बाबा ने मेरे पति को शराब से ऐसी नफरत करा दी कि 15 दिन के अंदर उसने शराब छोड़ दी और आज पूरा साल हो गया मेरे पति ने शराब को हाथ दिया। कहीं बैठे हो दोनों, श्रीमती जगदम्बा जगत पति श्री महासिंह जगत ग्राम डूमरीपाली थाना बसना जिला महासमुंद बैठे हो तो आ सकते हैं, व्यासपीठ से बेलपत्र ले जा सकते हैं। कितना शिव क्या नहीं देता, शंकर क्या प्रदान नहीं करता। आज दुनिया के लोग विरोध करते हैं शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, दुनिया के लोग विरोध करते हैं शिव पे चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो। हम कहते हैं कभी किसी दारू पीने वाले के लिए तुमने नहीं बोला कि दारू मत पियो, कभी किसी मांस खाने वाले के लिए नहीं बोला मांस मत खाओ। अगर शंकर पे चढ़ा हुआ कोई सामान खा रहे हैं तो इससे बढ़कर कोई सौभाग्य का विषय नहीं। कम से कम दारू तो नहीं पी रहा है, शंकर का चढ़ा पानी पी रहा है, शंकर का चढ़ा जल पी रहा है, चरना मत पी रहा है। बेलपत्र खा रहा है, कम से कम मांस तो नहीं खा रहा है, शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र खा रहा है। तुम्हें तो गौरव होना चाहिए, तुम्हें तो प्रसन्नता होना चाहिए। कि किसी हिल स्टेशन पर नहीं जा रहे, किसी मय खाने में नहीं जा रहे, तुम्हें तो प्रसन्नता होना चाहिए कि आज जरा जरा से बच्चे अपना घर छोड़कर एक लोटा जल लेकर स्कूल जाने से पहले महादेव के मंदिर जा रहे हैं, शिव के मंदिर तक जा रहे हैं, शंकर की चौखट तक जा रहे हैं, शिव को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, शंकर की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं। आज इस बहन से कोई पूछे, श्रीमती जगदम्बा जगत से, श्री मान सिंह जगत से पूछे इस बहन से कि जिसका पति 20 साल से दारू पी रहा हो और जिसके पति ने शराब छोड़ दी हो, उस बहन से पूछना कि दिवाली पर भी जो खुशियां नहीं मनाई जाती होगी वो खुशी उसकी जिंदगी में आ गई, केवल उसके पति ने दारू छोड़ दी उससे। और जितनी मेरे भाई बैठे हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, इनसे निवेदन करूंगा, संकल्प कर कर जाओ शिव महापुराण की कथा में से कि मैं भी अपने परिवार को खुशी दूंगा,
कभी मदिरा को हाथ नहीं लगाऊंगा, नशे से मुक्त होऊंगा। अपने परिवार को खुशी देना, अपने बच्चों को, अपने बेटा को, अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को, अपने परिवार को प्रसन्नता देना है हमको। कोई दूसरा प्रसन्नता नहीं देगा। कोई दुनिया के लोग तो तुम्हारे के लिए प्रसन्नता का विषय नहीं रखेंगे, पर आपको अपने परिवार को प्रसन्नता देना, आपको अपने परिवार को खुशी देना। मैं गंडई के सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। आपकी कलम, आप लोगों की लिखने वाली कलम, सोशल मीडिया, आपका न्यूज़ चैनल जनमानस को नशे से मुक्त करने का हर पल प्रयास करता है, और उसके लिए मेरा धन्यवाद है आपकी कलम को। आपको धन्यवाद देता हूं मैं। कई बार नशा मुक्त करने के लिए, और मैं छत्तीसगढ़ सरकार को तो पहले भी धन्यवाद दे चुका हूं, आज फिर छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद देता हूं। जिस छत्तीसगढ़ सरकार की पुलिस एक मुहिम चलाती है, छत्तीसगढ़ सरकार की पुलिस एक मुहिम चलाती है जिसके अंतर्गत वो नशे से मुक्त करने की प्रेरणा देती है, ऐसी छत्तीसगढ़ सरकार की पुलिस को धन्यवाद देता हूं। और जनमानस में पत्रकार बंधु अपनी अपनी कलम से, वाणी से ये बात लिखते हैं, मुझे गर्व है इसका। हमने पहले अमलेश्वर की कथा में भी एक कॉलम में देखा था, उन्होंने लिखा था नशे से मुक्त छत्तीसगढ़ को करना। ये आपकी कलम, मेरे पत्रकार बंधुओं को, मेरे भाइयों को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपकी कलम लिख रही है नशे से मुक्त होने के। 50 नहीं सुधरेंगे, 25 तो सुधरेंगे, 25 नहीं सुधरेंगे, 10 तो सुधरेंगे, 10 नहीं सुधरेंगे, 5 तो सुधरेंगे, 5 नहीं सुधरेगा, 1 तो सुधरेगा, और अगर वो 1 भी सुधर गया तो 10 को सुधारने की सामर्थ्यता रखता है। अगर 1 भी सुधर गया तो 10 को सुधारने की सामर्थ्यता रखता है। आपकी कलम से आप लिखते रहो, अपने विचारों को सम्मुख में रखते रहो, अपने विचार। कितना आनंद होगा, कितना। कोई दुनिया के लोग हमसे कहें कि शंकर पर चढ़े हुए जल से पीने से क्या होता है, कोई कहे तुमसे कि बेलपत्र खाने से क्या होता है, हम कहते हैं कभी मौका लग जाए और तेरी जिंदगी में अगर तुझे दुख आए तो इतना अंदाजा लगा कर रखना, एक बार शंकर के मंदिर में दिल से, आकर्षण से नहीं, दिखावे से नहीं, दिल से 1 लोटा जल लेकर मेरे शंकर के पास जाना, दिल से चढ़ाकर पीना और 1 बेलपत्री खाने का प्रयास करना। फिर बताएंगे कि बाबा क्या करता है, शिव क्या नहीं देता है। फिर विचार करें। वो ओघड़दानी है, ओघड़दानी। उसको पहचानने के लिए नेत्र चाहिए, और वो नेत्र साधारण नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, आज अपने बच्चों को संस्कार की जरूरत है। 3 माताएं कुएं पर पानी भर रही थी। एक कुएं पे से पानी 3 माताएं भर रही थी, और तीनों के बच्चे स्कूल से आ रहे थे। पहले नंबर की माँ का बेटा निकल कर गया, माँ, मम, हाथ हिलाया, बाय। माँ चिल्ला कर बोली, मेरा बेटा है, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है। दूसरा लड़का निकल कर गया, दूसरी माँ का, उसने कहा मम्मी, हाय, बाय, और निकल कर चले गया। दूसरी माँ ने कहा ये मेरा बेटा है, सीबीएसई कोर्स से पढ़ता है, सीबीएसई से पढ़ता है। तीसरा लड़का आया अपनी मम्मी के पास में, अपनी माँ के पास में, माँ ला ये पानी की बाल्टी, मैं घर ले चलता हूँ। माँ के हाथ में से पानी की बाल्टी ली, बच्चे ने पीछे बैग टंगा था, दोनों हाथ में बाल्टी लेकर बच्चा चल दिया। तीसरे नंबर की माँ ने कहा ये मेरा बेटा है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है।
एक बेटा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है, दूसरा बेटा सीबीएसई में पढ़ रहा है, तीसरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। हमारा निवेदन है तुम अंग्रेजी में पढ़ाओ चाहे सीबीएसई में पढ़ाओ, तुम्हारे बेटे को कितने भी अप टू डेट स्कूल में पढ़ाओ, पर स्कूल वो ढूंढना जिस स्कूल में तुम्हारे बेटे को माता पिता का आदर करना सिखाते हो। स्कूल वो ढूंढना जिस स्कूल में तुम्हारे माता पिता का संस्कार झलकता हो, स्कूल वो ढूंढना जिस स्कूल में संस्कार झलकता हो, सम्मान करना, आदर करना, सहयोग करना, एक दूसरे को उन्नति की ओर आगे बढ़ाने का सहयोग देने की भावना रहती हो, उस स्कूल को ढूंढना। ये नहीं कि मम्मी हाय पापा बाय और ये जिंदगी यूं ही निकल जाए। मम्मी हाय पापा बाय और जिंदगी यूं निकल जाए, ऐसी जिंदगी का स्कूल नहीं चाहिए। स्कूल वो चाहिए, स्कूल वो होना चाहिए जिस स्कूल में तुम्हें समर्पण की भावना हो, जिस स्कूल में तुम्हें दूसरे के दुख में खड़े रहने का एक तत्व सिखाया जाए, जिस स्कूल में तुम डॉक्टर भी बन जाओ ना तो किसी के दर्द को देखकर दुखी हो जाओ और किसी के सुख को देखकर सुखी हो जाओ, वो स्कूल चाहिए। तुम इंजीनियर भी बन जाओ, तुम कमिश्नर भी बन जाओ, तुम बड़े से बड़े ओहदे पर बैठ जाओ, बड़े से बड़े पद पर बैठ जाओ, वो स्कूल चाहिए कि तुम्हारे भीतर का संस्कार कम ना हो, वो स्कूल चाहिए तुम्हारे भीतर की संस्कारिता कम ना हो जाए, वो स्कूल होना चाहिए। आज क्या मिल रहा है बच्चों को? आज बच्चों को क्या मिल रहा है? छोटे से बच्चे को भी अगर माँ खाना खिला रही है, भोजन करा रही है, तो पहले हाथ में मोबाइल देना पड़ता है। बोलो तो नहीं मेरी गंडई की जीजियों, सही है कि गलत है? छोटे से बच्चे को अगर खाना खिलाना है, छोटे से बच्चे को भोजन कराना है, तो पहले माँ हाथ में मोबाइल पकड़ा देती है या फिर एक गाना लगा देती है, घोड़ा था घमंडी पहुंचा सब्जी मंडी बन पड़ी उसको लग गई ठंडी। में पितृदोष के 4 लक्षण बड़े होते हैं। पहला, घर में एक ना एक बीमार पड़ा रहता है, एक ठीक होगा एक बीमार होगा, एक ठीक होगा एक बीमार होगा, ये पितृदोष का लक्षण। दूसरा, 1 रुपये कमाया 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, कहीं ना कहीं पैसा आके रखाता है और 2-3 दिन में पैसा चले जाता है, साथ में रखा हुआ भी धन जा रहा है, पितृदोष का लक्षण है। तीसरा, घर में जितने सदस्य हैं आपस में किसी ना किसी बात के पीछे उनमें क्लेश बना रहता है, मन मुटाव बना रहता है, थोड़ी थोड़ी बात में कुछ ना कुछ क्लेश हो जाता है। 5वां, घर के बच्चे चिड़चिड़ प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं, तो ये 4 लक्षण पितृदोष के बताए हैं। इन पितृदोष का निवारण आप गया जी चले जाएं, ब्रह्म कपाली करा लें या तर्पण दे दें या पिंड दे दें, उससे अधिक फल शिव महापुराण की कथा कहती है। आप शंकर भगवान के मंदिर में जब 1 लोटा जल लेकर जाते हैं, शिव जी को 1 लोटा जल जब समर्पित करते हैं, तो उस जल को धीरे धीरे 27 बार आप पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने पूर्वजों का स्मरण कर कर जो 16 दिन उस एक ही कलश, बार बार 27 बार कलश नहीं भरना है, जो लोटा भरकर लेकर गए हो, कलश भरकर लेकर गए हो, उसी को 27 बार आपको केवल शिव जी पर गिराना है। जो 27 बार जल एक ही कलश का समर्पित कर देता है, उसके पूर्वजों को तुरंत मुक्ति फल प्राप्त हो जाता है, उसको फिर तर्पण आदि की जरूरत नहीं पड़ती। जल तो रोज चढ़ाते हो ना आप लोग, रोज जाते हो ना, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। आप अगर शिव जी के मंदिर रोज जा रहे हो, शंकर जी के मंदिर रोज जा रहे हो, प्रतिदिन जल चढ़ाने जा रहे हो, तो थोड़ा सा नियम चेंज करेंगे अपन। 16 दिन अगर हम शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, आप कहेंगे गुरुजी अभी तो हमारे 2-3 दिन निकल गए, कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। कोई जरूरी है कि वो पीछे के 2-3 दिन निकल गए तो हम कैसे नहीं, आप कल से प्रारंभ कर दो कि शिव जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाओ तो जल को 27 बार धीरे धीरे कर कर चढ़ाना प्रारंभ करिए। 16 श्राद्ध पूरे होंगे, नवरात्रि आएगी, दीपावली आएगी, और नवरात्रि से और दिवाली के बीच में आपको खुद ये फल प्राप्त हो जाएगा कि आपने 27 बार जो जल चढ़ाया है उसका फल मिला कि नहीं मिला, आपको मिला कि नहीं मिला, घर में शांति हुई कि नहीं हुई, घर में आनंद आया कि नहीं आया, संपदा बढ़ी कि नहीं बढ़ी, वैभव आया कि नहीं आया। केवल 16 दिन पूर्ण हुए, नवरात्रे और दिवाली के बीच का समय आप अंदाजा लगाकर बैठ जाए। भोला
सब दुख काटो भारा। ओ भोला सब दुख काटो भारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो भारा। ओ भोला सब दुख काटो भारा। भगवान की शरणागति का सुख क्या होता है? भगवान की शरणागति का फल क्या होता है? महाराज, एक पक्षी सागर के तट पर, समुद्र के तट पर थोड़ी देर का सत्संग करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है किसी संत की शरणागति में बैठकर, तो वो सागर पार जो माता सीता लंका में बैठी है उनको देख लेता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो दिल से एक क्षण की भी शिव महापुराण की कथा सुन लेता है, शिव कथा कहती है वो महादेव का कृपा पात्र हो ही जाता है, चाहे कैसे भी श्रवण करे। आप दिल से बस उसको स्मरण करो। 27 बार नाम ले लो या 27 बार जल समर्पित कर लो, या 27 मनके की माला से स्मरण कर लो। एक बांस कंधे पर लिया, 2 लोटे, 2 कलश उसमें बंधे, और उसको हमने पकड़कर बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते 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 चल। आखिरी में हम जो बांबू पकड़े हैं, जो बांस पकड़े हैं, वो बांस की महत्वता सावन के महीने में क्यों हो जाती है? क्यों कावड़ बांबू पर ही बांध कर ली जाती है? उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है, हे देवाधिदेव महादेव, इस बांबू में गांठें हैं। और सरलता में जाइए, देखो बहुत बहुत सरलता में जाइएगा। हमारे भारत की भूमि के जो जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, वो भी अपने हाथ में दंड रखते हैं, वो भी बांबू, वो भी बांबू, वो भी बांस। वो भी बांस का है। कंधे पर कावड़ ली, और कावड़ लेकर जब हम चले, हम पकड़कर बोल बम बोलते बोलते जा रहे हैं, उस कावड़ के डंडे को पकड़े हैं, और आखिरी में शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को जल अर्पित करते हैं। और जल अर्पित कर कर हम जब वापिस अपने भवन की ओर आते हैं, तो देव अधिदेव महादेव के उस भाव में भगवान शंकर की भक्ति कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है। वो बांबू जिसमें बहुत सारी गांठें हैं, और वो गांठें स्वयं शिव शंकर की कथा कहती है। जिस समय पर हम दोनों हाथ में कावड़ के लोटों को लेकर, जल लेकर भगवान शिव को समर्पित करते हैं, 2 हाथ हमारे जल से भरे होते हैं और बांबू नीचे रह जाता है, उसी समय पर शिव कथा कहती है कि जैसे बांस की गांठें बहुत होती हैं और वो गांठ टूटती नहीं है, पर महादेव के चरणों में जैसे ही 2 लोटा जल पहुंचता है, हमारे जीवन की सारी गांठें टूटती चली जाती अपने आप। कई लोग छत्तीसगढ़ से मालूम नहीं जाते कि नहीं जाते, हमें नहीं मालूम, पर देवघर, बाबा धाम छत्तीसगढ़ से जाते हैं लोग बाग? हाथ उठाओ जरा, जाते हैं? अरे बहुत बढ़िया, रखो रखो, बहुत बढ़िया। देवघर जाते हैं, सुल्तानगंज से जल भरकर देवघर तक पैदल 150 किलोमीटर तक बाबा का नाम लेते 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 भगवान का भजन करते करते चले जाते। उसके दरवाजे तक पहुंच गए, जल
महादेव पर चढ़ा कि नहीं चढ़ा वो मतलब नहीं है, वो मूलता नहीं है। पर आप भगवान के दरवाजे तक जब पहुंचते हो, आप भगवान के द्वार तक जब पहुंचते हो तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। पहुंचते हैं हम उसके दरवाजे तक जब पहुंचेंगे तो सुख का अनुभव अपने आप होगा, अपने। शिव कथा कहती है, कावड़ लेकर जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव की ओर बढ़ते हैं, कावड़ लेकर, चलो कुबेश्वर धाम चल कर चलो कुबेश्वर धाम चल कर कावड़ चढ़ाए। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव की कथा कहती है, सावन के महीने में विश्वास के साथ में जो हम भगवान की कावड़ लेकर जाते हैं, उसमें जो डंडा लगा होता है वो बाम्बू का होता है, उसमें भी गांठें होती है, वो गांठें खुल जाती है। कहते हैं शिव के नजदीक जैसे जैसे पहुंचते हैं वैसे वैसे हमारी जिंदगी की गांठें खुलती चली जाती। शिव महापुराण में एक देवराज नाम का ब्राह्मण है। महत्तम में कथा थी, एक देवराज नाम का ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म जरूर ले लिया पर ब्राह्मण जैसा कर्म नहीं कर पाया। एक व्यसन, एक वासना
एक निंदा। ब्राह्मण भले ब्राह्मण कर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, वेद पुराण पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, भगवत भजन कर रहा है कि नहीं कर रहा, मूल वो नहीं है। व्यसन, वासना और निंदा। ब्राह्मण अगर ये तीन चीजों से दूर है, कौन कौन सी तीन चीजें, जम के बोलो जरा। पहले नंबर पर है व्यसन। कोई गलत व्यसन में तो नहीं पड़ा है, मांस मदिरा गलत चीज, कोई बहुत मालूम पड़े व्यसन में डूबा रहता हो, तो ऐसा ब्राह्मण की मूलता नहीं। व्यसन, वासना, पर स्त्री को मां के तुल्य देखे, पर कन्या को बेटी के तुल्य देखे, उसके नेत्रों में कहीं वासना ना हो। एक व्यसन, दूसरा वासना, और तीसरे नंबर पर है निंदा। अगर कोई ब्राह्मण के कुल में जन्मा है और वो निंदा से दूर है, बुराई से दूर है, किसी की निंदा नहीं करता, किसी के लिए अपशब्द नहीं बोलता, वो ये मान लेता है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि उस परमात्मा ने रची है, इसमें अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी हैं, तो निंदा करने से कौन सा लाभ मिलेगा। तीन चीजें अगर ब्राह्मण के पास में है, एक व्यसन से दूर, दूसरा वासना से दूर, तीसरा निंदा से दूर अगर कोई ब्राह्मण है, तो समझ लेना वो सारे वेद और पुराण का शास्त्री है, वो मर्मज्ञ। उसने भले वेद पढ़े कि नहीं पढ़े, शास्त्र पढ़े कि नहीं पढ़े, पुराण पढ़े कि नहीं पढ़े, मालूम नहीं। उसने कभी पूजन करी कि नहीं, पता नहीं। उसने कभी मंत्र जाप किया कि नहीं, पता नहीं। उसने कभी संध्या करी कि नहीं, पता नहीं। पर जिस ब्राह्मण, जो ब्राह्मण व्यसन से, वासना से और निंदा से दूर रहता है, समझ लेना वो ब्राह्मण वेद और पढ़े हुए, शास्त्र पढ़े हुए ब्राह्मण के तुल्य होता है। व्यसन से दूर रहे, वासना से दूर रहे और निंदा से दूर। व्यसन, वासना और निंदा से जो दूरी बना लेता है, समझ लो वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ। आज के जमाने में हम किसी से भी कह देते हैं, महाराज जी आशीर्वाद तो दे दो। अगर चतुर महाराज होगा, चतुर होगा, तो वो कह देगा मेरे आशीर्वाद से क्या करना तुम्हें। अगर आशीर्वाद लेना है तो अपने घर के बुजुर्गों का, माता पिता का और परमात्मा का आशीर्वाद लेते रहो, जिंदगी सार्थक हो जाए। व्यसन में डूबा हुआ कितना बड़ा भी विद्वान क्यों ना हो, कितना बड़ा भी वेद पाठी क्यों ना हो, कितना बड़ा भी शास्त्रों का मर्मज्ञ जानने वाला क्यों ना हो, अगर व्यसन में डूबा है तो वो श्रेष्ठ नहीं। कितना बड़ा भी मर्मज्ञवान हो, कितना बड़ा भी वेद पाठी हो, कितना बड़ी विद्वत्ता हो, अगर वो वासना में डूबा है तो वो श्रेष्ठ नहीं। लंकाधिपति रावण के पास में इतनी विद्वत्ता थी, इतना विद्वान था, इतना ज्ञानी था, इतना ज्ञानी था, इतनी विद्वत्ता लंकाधिपति रावण के पास में थी कि सारे मंत्र, सारी साधना, सारे तप, सब कुछ लंकाधिपति रावण जानता था। पर व्यसन में भी रावण डूबा रहा, वासना में भी रावण डूबा रहा और निंदा में भी रावण डूबा रहा। इसलिए कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा, समाप्त हो गया संपूर्ण। आप भले वेद ना पढ़िए, आप भले शास्त्र ना पढ़िए, आप भले मर्मज्ञ मत बनिए, आप भले विद्वान मत बनिए, पर ब्राह्मण के 3 लक्षण अगर आपके अंतर्गत हैं, आप व्यसन से दूर हो, आप वासना से दूर हो, आप निंदा से दूर हो, किसी की निंदा आपके मुख पर नहीं आती, किसी की बुराई आपके मुख पर नहीं आती।
लेना कि कहीं ना कहीं आप शंकर का एक रूप धरकर पृथ्वी पर आए हो, कहीं ना कहीं राम का एक रूप रखकर आप मृत्यु लोक में आए हो, कहीं मेरे कृष्ण ने आप पर कृपा करी तो कहीं अपने अंश को भूमि पर भेज दिया। अगर इन 3 चीजों से आप दूर हो, आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, बराबर। एक पत्र है, योगिता साहू, चंद खुरी लिखा है कि बुरी लिखा है वो पता नहीं है, हम चैनल पे दिखा देते हैं, तुम खुद पढ़ लेना और तुम समझ जाना कि यही लिखा है, ठीक है। कैमरे वाले भैया जरा आओ तो जरा इनको बताओ क्या लिखा हुआ है। मैं योगिता साहू, चंद, अब तुम पढ़ लेना फिर दुर्ग, ठीक है। खुरी, हाँ चंद खुरी, हाँ ठीक है, समझ गए। हर हर महादेव। मैं योगिता साहू, चंद खुरी, दुर्ग से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। योगिता साहू कहीं बैठी हैं चंदखुरी से तो हाथ हिला सकती हैं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। कहीं बैठी हो और अगर बच्चे को लाई हो, इधर बैठी हैं क्या, बच्चे को लाई हो तो लेकर आ सकती हैं, ले आओ। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे यहाँ शादी के हमने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल तक इंतजार करते रहे बच्चे का कि बच्चा होगा, संतान होगी, पर संतान का सुख नहीं हुआ गुरुदेव। कई वर्ष निकल गए और संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब हमारे किसी रिश्तेदार ने कहा कि पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा अगर सुनी जाती है और जो मांगा जाता है वो प्राप्त होता है। हमने विचार करा अब हमें कहाँ शिव महापुराण की कथा सुनने को मिलेगी। वो सीहोर वाला बाबा तो इतनी दूर दूर कथा करने जाता है, हमारे क्षेत्र में कहाँ कथा करने आए। तभी हमें सूचना मिली कि भिलाई में कथा होने वाली थी। उस समय पर हम भिलाई की कथा को सुने। लॉकडाउन का समय हमने भिलाई की कथा को सुना। पंडाल में बैठकर बाबा से विनती करी और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि बाबा की कृपा से 8 साल के बाद मेरे घर में बाबा ने संतान का सुख दिया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए 8 वर्ष के बाद मुझे मेरे बाबा ने संतान दी। गुरुदेव एक बात कहना चाहती हूं, जब संतान नहीं होती है ना तो लोग एक स्त्री को, एक नारी को दोष देते हैं। पर मेरे भोले बाबा से विनती है, आप जो अपनी भाषा में कहते हो वो एक बार इस व्यासपीठ से जरूर कहना। हम जो भोले बाबा से कहते हैं आपको मालूम होगा, एक ही चीज कहते हैं कि मेरे बाबा किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना। स्त्री की गोद खाली रहती है। लॉकडाउन के समय पर हमने कथा सुनी और बाबा से इस पंडाल में बैठकर बाबा से भिलाई की कथा में मांगा था कि हमारे घर औलाद हो जाए, और बाबा ने 8 साल के बाद हमें कथा, बाबा ने संतान। स्त्री की गोद खाली रहती है तो लोग ताना देते रहते हैं, अपशब्द कहते रहते हैं, ना जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। और पुरुष की जब जेब खाली रहती है तो दुनिया के लोग गिनते नहीं है, ठोकर मार देते, ठोकर मार देते। दोनों चीजों में ताने मिलते हैं साहब, दोनों चीजों में। एक पत्र और है, दीप्ति साहू,
कोडिया दुर्ग, दीप्ति साहू कहीं बैठी हैं कोडिया दुर्ग से, आप ही हैं? बच्चा आया है के साथ में? ले आओ, इसको भी ले आओ। गुरुजी, हमारी शादी को कई वर्ष बीत गए थे, संतान के लिए तरस रहे थे, तब हमारे पास वाली आंटी ने हमसे कहा कि तू सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। हमने शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। प्रयोग करने के बाद संतान नहीं हुई, फिर दूसरी बार हमने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से हमारे घर में कई वर्षों के बाद किलकारियां खेली और संतान का सुख प्राप्त। लिया बच्चे को, लिया। प्रणाम करो, प्रणाम करो। शंभू, शंभू, खुश होइए, प्रसन्न होइए। अब रोने का नहीं, अब खुश होने का। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता हमारे भीतर। हम गलत कर्मों से दूर हों, गलत व्यसन से दूर हों, गलत चीजों से दूर हों, गलत सोच से दूर हों, गलत विचार से दूर हों, तो शिव क्यों ना मिले? फिर शंकर क्यों ना मिले? मिलता। बधाई हो। शंभू, शंभू, एक विश्वास के साथ में हम शिव को भजें। सावन के महीने में हमें केवल इतना ही करना है कि अपने अंदर शंकर जी के प्रति विश्वास जागृत करना, शिव के प्रति एक भरोसा जागृत करना। फिर आपको कुछ नहीं करना है। हमने पहले भी कहा, शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाने वाला कहीं पर भी चले जाए, वो मेरे शंकर की दृष्टि से दूर नहीं रहता, शिव की दृष्टि उस पर पड़ी ही रहती है। देवराज नाम का ब्राह्मण कर्म से वंचित था, और ये 3 चीजें, व्यसन, वासना और निंदा, उसमें तीनों थी, तीनों।
वो व्यसन में भी डूबा रहता था, वासना में भी डूबा रहता था और निंदा में भी डूबा रहता था। एक बहुत सुंदर बात शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई निंदा करने वाला कितने भी वेद और पुराण और शास्त्रों का वाचन कर ले, उसके मुख से सुनी हुई पुराण कथा भी हमारे जीवन का कल्याण नहीं कर पाती। व्यसन और वासना में डूबे हुए व्यक्ति के मुख से कितना भी प्रवचन सुन लो, वो हमारा कल्याण नहीं कर सकता, वो हमारा कल्याण नहीं कर सकता। आज के जमाने में डुप्लीकेट ना जाने कितने सारे बाबाओं का ढेर लगा पड़ा हुआ है। सावधानी की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत। फिर निवेदन है, पानी पियो छान और गुरु करो जान। नहीं तो आज के जमाने में गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा लो, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, माल हम ही को देव। आज का जमाना ऐसा हो गया है। आज के जमाने में तुम्हारे को कोई नहीं कहेगा कि तुम्हारा उद्धार हो रहा है कि नहीं हो रहा, कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा, अविरल भक्ति प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही, भजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, स्मरण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मंत्र जाप, नाम जाप, कीर्तन, शिव नाम, भगवान की भक्ति में डूब रहे कि नहीं डूब रहे, उन्हें कोई मतलब। आप अपनी भक्ति में डूबने का प्रयास करो। अभी गुरु पूर्णिमा महोत्सव में गुरु महादेव शिव महापुराण की कथा में कहा था, इंसान को गुरु बनाने से पहले अपने अंदर एक विश्वास प्रकट कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग को छूते हुए ईश्वर को अपना गुरु बनाने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान कब गड़बड़ कर जाए पता नहीं, पर ईश्वर कभी गड़बड़ी नहीं करता। वो जो रचता है वो श्रेष्ठ ही रचता है। ईश्वर को बनाओ। माया सबको भरमाती है, माया किसको नहीं पकड़ती। एक चेला और एक गुरुजी जा रहे थे, नदी में बहाव था। चेले ने गुरुजी से कहा, गुरुजी एक कम्मल बेरा है। कम्मल जिसको लोग रात्रि को सोते हैं ओढ़कर, कम्मल बह रहा है पानी में। गुरुजी ने कहा कहाँ है? वो देखो वो पानी में बह रहा है। गुरुजी ने कहा कम्मल तो अच्छा। चेला कहने लगा, गुरुजी जाऊं कम्मल लेने? गुरुजी ने कहा मत जा बेटा, कम्मल लेने के लिए क्या करना, अपने पास कम्मल की ढेरी लगी हुई है, क्या करेगा कम्मल लाके? नहीं गुरुजी, कम्मल लेने तो जाऊंगा। गुरु का कहना चेले ने नहीं माना, नदी में कूद गया, कम्मल लेने के लिए गया। जैसे कम्मल लेने के लिए वो गया, कम्मल लेकर आने लगा, कम्मल पकड़ लिया। उसको नहीं मालूम था कि ये कम्मल नहीं है, ये तो कोई भालू पानी में बह रहा था। तो भालू ने उस शिष्य को पकड़ लिया, अब वो छोड़ नहीं रहा। गुरुजी घाट पे से चिल्ला रहे, बेटा कम्मल छोड़ दे। शिष्य चिल्लाकर कह रहा है, गुरुजी मैंने तो कम्मल को छोड़ दिया, पर कम्मल मुझे नहीं छोड़ रहा है। तो भालू ने पकड़ लिया, मैंने कम्मल को छोड़ दिया पर कम्मल मुझे नहीं छोड़ रहा है। बस यही संसार है। इस संसार में माया जब पकड़ती है तो किसी को नहीं छोड़ती है, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए शिव पुराण कहती है, पार्वती जी ने शिव जी को गुरु बनाया था, गणेश जी ने शिव जी को गुरु बनाया था, नंदी ने शिव जी को गुरु बनाया था, लक्ष्मी जी ने शिव जी को गुरु बनाया था, नारायण ने शिव जी को गुरु बनाया था। सारे देवताओं का क्रम उठाकर देख लिए, सबने महादेव को गुरु बनाया। तो हम भी हमारे देवादिदेव महादेव का मात्र स्पर्श कर कर उसको गुरु बना सकते। शिव को स्पर्श करो, शिव का स्मरण करो। व्यसन, वासना और निंदा ये दूर रहे। और कितना कितना छत्तीसगढ़ पुलिस, छत्तीसगढ़ शासन की जो पुलिस है वो तो निरंतर कई सालों से एक अभियान चलाती आ रही है, व्यसन मुक्त, नशा मुक्त
नशे से मुक्त। शायद भारत की संपूर्ण प्रदेशों में से केवल एक छत्तीसगढ़ की पुलिस एक ऐसी होगी जो यह अभियान चलाती है कि हमारा प्रदेश, हमारा देश नशे से मुक्त हो। एक बार जोरदार ताली बजाओ छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए, साधु होता है, नशे से मुक्त हो। और शिव महापुराण भी यही कर रही है। आज के दुनिया के लोग कह देते हैं शंकर भगवान तो भांग का नशा करते हैं, शंकर भगवान गांजे का नशा करते हैं, शंकर भगवान चिलम पीते हैं, भगवान शंकर ऐसा करते हैं। दुनिया के लोगों की दृष्टि गड़बड़ हो गई है, दुनिया के लोगों की सोच गड़बड़ हो गई है। शंकर भगवान को दुनिया के लोग केवल बदनाम करने में लगे हुए हैं, इसलिए उनके जो फोटो बना दिए वो गांजा पीते हुए बना दिया, उनके फोटो बना दिए चिलम पीते हुए बना दिया, उनका फोटो बना दिया लोटे में भांग पीता हुआ बना दिया। अरे मेरे देव अधिदेव महादेव ना कभी गांजा पीते हैं ना कभी भांग पीते हैं। मेरे महादेव तो नशे से मुक्त रहने की सलाह देते हैं कि नशे से मुक्त रहिए, नशे से मुक्त। ये तो दुनिया की दृष्टि गलत है ना, जिसकी गलत दृष्टि होती है ना उसी को गलत दिखता है। रोड पे गाय ज्यादा हो जाती है तो दुनिया के लोग कहते कितनी आवारा गाय घूम रही है। अरे आवारा तेरी आंख हो गई जो तुझे गौ माता भी आवारा नजर आ रही है। आवारा तेरे नेत्र हो गए इसलिए तुझे गौ माता आवारा नजर आ रही है। याद रखना, हमारी दृष्टि जैसी होती है सामने की सृष्टि वैसी नजर आती है। नीला चश्मा लगाओगे तो नीला दिखेगा, काला लगाओगे तो काला दिखेगा, पीला चश्मा लगाओगे तो पीला दिखेगा, गुलाबी लगाओगे तो गुलाबी दिखेगा। जैसा चश्मा आंखों में चढ़ा रहेगा वैसा दिखेगा। हम जैसे हैं वैसे हमको सब नजर आते हैं। गौ माता कभी आवारा नहीं होती, हमारी दृष्टि आवारा हो गई। दूध निकाला छोड़ दिया, रोडों पर फिर रही है, कचरा खा रही है, पॉलीथीन खा रही है और उसकी दशा बिगड़ रही है। कहीं से तो गुजारा करेगी, कहीं से तो पेट भरेगी गौ माता। वो आवारा नहीं है, आवारा हमारी दृष्टि है। एक साधु था, मेरे शिव कभी नशा करने की आदत नहीं डालते, मेरे शंकर कभी नहीं कहते कि तुम गांजा पियो, मेरे शिव जी कभी नहीं कहते कि तुम भांग पियो, मेरे शंकर भगवान कभी नहीं कहते कि तुम चिलम पियो। मेरे शंकर भगवान तो कहते हैं कि नशों से दूर हो जाओ और भगवान की अविरल भक्ति के नशे में डूब जाओ। जिस दिन तुम राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम के नशे में डूबोगे उस दिन तुम्हारी जिंदगी स्वयं सार्थक होती चलेगी। व्यसन, वासना और निंदा, ये तीनों से ब्राह्मण को दूर रहना चाहिए। कई लोग कहते हैं ब्राह्मण की पहचान होती है यज्ञोपवीत से, कई लोग कहते हैं ब्राह्मण की पहचान होती है तिलक से, कई लोग कहते हैं ब्राह्मण की पहचान होती है शिखा से। पर शिव महापुराण की कथा कहती है ये तीन से ब्राह्मण की पहचान तो होती है, पर तीन चीजें ब्राह्मण को परमात्मा से मिला देती है। एक व्यसन से मुक्ति, एक वासना से मुक्ति और एक निंदा से मुक्ति। ये तीन चीजें परमात्मा से मिला। व्यसन, वासना और निंदा ये दूर हो जाते। पर देवराज नाम का ब्राह्मण व्यसन से दूरी नहीं बना सका, देवराज नाम का ब्राह्मण वासना से दूरी नहीं बना सका, देवराज नाम का ब्राह्मण निंदा से दूरी नहीं बना सका। इसने घेर रखा था और ऐसा घेरा कि देवराज एक दिन चोरी का धन लेकर आ रहा था। चोरी का धन उसके पास में था और वो चोरी का धन उसके साथ में किसके लिए ला रहा था? देवराज चोरी किसके लिए कर रहा? देवराज को चोरी की जरूरत क्या पड़ गई? पेट भरने जितना तो मेरा भोलेनाथ सबको देता है, पेट भरने जितना तो मेरा बाबा सबको देता है, क्योंकि उसने संकल्प लिया है कि मृत्यु लोक में मैंने तुझे जन्म दिया है तो तेरे पेट भरने की जवाबदारी मेरी है। पर याद रखना, पेट भरने जितना मैं दूंगा, तेरा परिवार जितना बढ़ता चले जाएगा, उतना उतना तेरे धन की व्यवस्था में करते चले जाऊंगा, उतना उतना तेरे भोजन की व्यवस्था में करते चले जाऊंगा, सब कुछ मैं दूंगा। पर जब तू गलत जगह पर जाएगा, गलत सोच रखेगा,
गलत दृष्टि रखेगा तो गलत जगह से फिर धन आएगा, और गलत जगह से धन आएगा तो वो तुझे बर्बाद कर दे, वो तुझे नष्ट कर दे, वो तुझे तकलीफ दे दे। व्यक्ति नौकरी करता है, व्यक्ति धंधा करता है, उससे उसके घर का गुजारा आराम से चलता है, पर जब वो सोचने लगता है कि पड़ोसी के घर में एक गाड़ी आई है, बहुत जोरदार आई है, गाड़ी मुझे भी चाहिए, तब फिर वो एक का दो करना प्रारंभ कर देता है। पड़ोसी ने बड़ा बंगला बना लिया, महल बना लिया, मेरे परिवार वालों ने, मेरे रिश्तेदारों ने बड़ा महल, बड़ा बंगला बना लिया, अब उसको भी ज्यादा चाहिए, तो उसने फिर एक का दो करना प्रारंभ कर दिया। मतलब जब तक उसका पेट भरा रहा था, परमात्मा उसको उस लायक दे रहा था। धन ज्यादा चाहिए था तो गलत काम करना उसने प्रारंभ कर दिया। देवराज अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ रहता था, भोलेनाथ उसका गुजारा करता था। जब तक अकेला था, तनख्वाह भी कम थी, काम भी कम था, पत्नी आ गई, थोड़ा काम धंधा बढ़ गया, थोड़ा बिजनेस बढ़ गया, बच्चे हो गए तो और काम धंधा बाबा ने बढ़ा दिया, संतान का सुख आया, थोड़ा और बढ़ गया और पर देवराज जब तक तो ठीक रहा। अब देवराज एक दिन कहीं से निकल रहा था और एक सुंदर सी वेश्या ने उस देवराज को देख लिया, और देवराज उस वेश्या को देखकर एक टकटकी निगाह में स्तब्ध हो गया। वेश्या को देखकर देवराज की स्थिरता बन गई, देख रहा। वेश्या ने देवराज को देखा, देवराज ने वेश्या को देखा, दोनों ने आपस में रहे, पत्नी पर ध्यान नहीं गया, बच्चों पर ध्यान नहीं गया। एक दिन वेश्या के मुख से निकल गया, जो रानी है और रानी के गले में जो रानी हार है वो मुझे चाहिए। अभी तक बहुत अंतर है महाराज, धर्म पत्नी में और दूसरी नारी में यही अंतर आता है। धर्म पत्नी अपने पति का चेहरा पहचान लेती है कि आज इनको कहीं ना कहीं घाटा लग गया है, इनके पास में इतना नहीं है, मेरे मोबाइल में मैं बैलेंस डलाने का नहीं बोल सकती। 50 रुपए का बैलेंस डलाने के लिए भी पत्नी अपने पति से नहीं कहती है, उसका चेहरा देख लेती है तो। और दूसरी नारी का संग जो पुरुष करता है, वो दूसरी नारी तुम्हारे चेहरे से मतलब नहीं रखती है, दूसरी नारी तुम्हारी जेब से और तुम्हारे पॉकेट से मतलब रखती है कि तुम्हारा धन कितना है। उसे मतलब नहीं तुम्हारे चेहरे से, तुमने कमाया नहीं कमाया, कहां से ला रहे हो, कैसे ला रहे हो, क्या कर रहे हो, उसे मतलब नहीं है। उसको तो धन चाहिए, उसको तो रानी हार चाहिए, उसको तो हाथ की फाटली चाहिए, उसको तो सोने की अंगूठी चाहिए, उसको तो अपने श्रृंगार की वस्तु चाहिए, उसको तो श्रृंगार का वस्त्र, श्रृंगार के आभूषण सब चाहिए। वो पराई नारी पर पुरुष से प्राप्त करना चाहती। वेश्या को देवराज से मतलब नहीं था, वेश्या को मतलब था उसके धन से। रानी जो गले में हार पहनती है, रानी हार, वो मुझे चाहिए। रानी जो गले में हार पहनती है वो मुझे दीजिए। देवराज ने कहा, मन में देवराज ने सोचा, मेरी पत्नी ने कभी मुझसे हार नहीं मांगा, मेरी पत्नी ने कभी मुझसे कोई सामान नहीं मांगा, पर ये वेश्या आए दिन कुछ ना कुछ मांगती, फिर भी उसके आकर्षण में इतना आसक्त था, उसके आकर्षण में, उसके स्वरूप में इतना 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 फंस चुका था कि निकल नहीं पा रहा। वेश्या ने कह दिया, कल तक मुझे रानी के गले का हार चाहिए, कल तक चाहिए। ठीक है, गया, रानी के गले का हार चुराकर चोरी का सामान लेकर भाग रहा था। पीछे दूत लग गए, शरीर में कष्ट हो गया, बहुत तपन होने लगी, बुखार सा आ गया, आगे बढ़ नहीं पा रहा था।
ठंड बहुत लग रही थी, करूं क्या। तभी उसने विचार करा कहीं जाके छुप जाता हूं। उसको मालूम नहीं था शिव जी के एक शिवालय में, शंकर का मंदिर नहीं होता, शंकर का शिवालय होता। मंदिर में भगवान स्थिर होकर बैठते हैं। राम जी का मंदिर, भगवान कृष्ण का मंदिर, भगवान दत्त का मंदिर, देवी जी का मंदिर, देवता जी का मंदिर, इसका मंदिर, उसका मंदिर हो सकता है, पर शंकर का मंदिर नहीं होता। शंकर का जो मंदिर होता है उसको शिवालय कहते हैं। शिवालय का मतलब होता है कि जब हम एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर में जाते हैं तो शिव हम में लय हो जाता है और हम शिव में लय हो जाते हैं, वो शिवालय कहलाता है। शंकर हमारे भीतर, हम शंकर के भीतर। मंदिर में भगवान स्थिर होता है, शिवालय में भगवान स्थिर नहीं होता। शंकर के मंदिर में नंदी बाहर होता है। प्रतिदिन शाम का समय प्रदोष काल में शंकर भगवान पार्वती को लेकर नंदी पर बैठकर रोज अपने भक्तों के घर घूमने के लिए जाते हैं, उनको आशीर्वाद देने के लिए जाते हैं। वो शिवालय, शिव मंदिर नहीं। जो लोग कहते हैं कहां जा रहे हो, शंकर के मंदिर जा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, आपको कहना चाहिए शिवालय जा रहे हैं। शिवालय मतलब मैं शंकर को निमंत्रण देने जा रही हूं, मैं शिव से कहने के लिए जा रही हूं कि मैं दुखी हूं, मैं कष्ट में हूं, बहुत तकलीफ है मेरी जिंदगी में, पर मेरे बाबा मुझे तुझ पर भरोसा है, मुझे तुझ पर भरोसा है। जब कोई नहीं आएगा तब मेरा महादेव आएगा। एक पत्र, गजानन देवांगन जामुल भिलाई छत्तीसगढ़ के हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। गजानन देवांगन जामुल भिलाई छत्तीसगढ़, मेरा मोबाइल नंबर ये है। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। गजानन देवांगन जामुल भिलाई छत्तीसगढ़, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं गुरुजी प्रणाम करता हूं। शिव जी की दया का थोड़ा सा वर्णन कर रहा हूं। बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही थी, थोड़ा सा पैसा था वो भी खत्म हो गया था। मेरे घर में 30 त्योहार का समय था, मेरी दीदी लोग आए थे, हमारे घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। मेरे बच्चों को मिलाकर, मेरी दीदी के बच्चों को मिलाकर 6 से 8 बच्चे इकट्ठे हो गए थे। तभी मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैंने कुछ बिस्कुट के पैकेट अलमारी में रख दिए थे कि मेरी जीजी के बच्चों को दे दूंगी। इतना भी हमारे पास में नहीं था कि हम किसी को सही से भोजन करा सके। बिस्कुट के पैकेट निकाले, दीदी के बच्चों को दे दिए। मेरा बच्चा मेरे पास में दौड़ कर आकर बोला, माँ हमको भी बिस्कुट चाहिए, पर बिस्कुट इतना था नहीं, कैसे देते। अब कोई मेहमान आता है ना गुरुजी, तो उसका तो आदर करना पड़ता है, भले अपन भूखे रह जाओ, अपने तन पर भले वस्त्र ना हो, पर कोई आए ना तो उसको वस्त्र भी देना पड़ता है, उसको भोजन भी कराना पड़ता है। चावल सांबर तो हम खिला दिए, बिस्कुट का पैकेट था वो हमने जीजी के बच्चों को भी दे दिया। हमारे बच्चे हमारे पास रोते हुए आकर कहते, माँ हमको भी बिस्कुट दे। हमारे पास खरीदने के लिए पैसा नहीं था, पैसा नहीं खरीदने के। मेरी दीदी ने मेरा मुख देखा और देखते से बिस्कुट का पूड़ा अपने बच्चे से लेकर मेरे बच्चे को दे दिया। और जाते जाते मेरी दीदी ने रसोई घर में से एक लोटा उठाकर भरकर पानी का मुझसे कहा, बस अब तू शंकर के मंदिर जाना और एक लोटा जल चढ़ाती रहना, 4 महीने बाद मैं आऊंगी, फिर मुझे बताना कि वो तू लोटा भर के जल शिव जी को चढ़ाती है तो तेरी अलमारी बिस्कुट से भराई कि नहीं भराई, तेरी अलमारी बाबा ने भरी कि नहीं।
तुम मुझे बताना, तुम मुझसे कहना भरी कि नहीं भरी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं गुरुदेव। जिस दिन से मैंने देव अधिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा है, मेरे बाबा ने, मेरी औकात नहीं थी, मेरे को 2 प्लाट खरीदवा दिए। मेरे बाबा ने मेरा स्वयं का इतना काम कर दिया कि आज मुझे बाबा ने लखपति बनाकर छोड़ा है। ये शिव के 1 लोटे जल का प्रमाण है। जिसके घर में बच्चों को बिस्कुट देने का भी बिस्कुट का पुड़ा ना हो, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। थोड़ा लेट हो सकता, थोड़ी तकलीफ आ सकती है, थोड़ी जिंदगी में आते हैं दुख पड़ाव ऐसे रहते हैं, जीवन में दुख तकलीफें चलती रहती है, जीवन में कष्ट आता रहता है, जीवन में दुख तकलीफें आती रहती है। जिसके पास में 1 बिस्कुट का पुड़ा भी ना हो अपने बच्चों को देने के लिए, जो संघर्ष की जिंदगी जी रहा हो, अगर वो 1 लोटा थाम ले अपने हाथ में और शिवालय तक जाए, शिवालय तक शिव में लय होने के लिए, शंकर को पाने के लिए, शिव को अपना बना। महाराज एक लाइन बहुत अच्छी लगी है, नीचे वाली लाइन बहुत अच्छी है। शिव के सिवा दिल ना, शिव के सिवा वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। शिव के मंदिर अगर शिवालय तक पहुंच गए हो तो वो शिव की कृपा से, उसकी कृपा। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक संबंध भगवान से जोड़ लो। ये मत सोचो कि मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में मूर्ति स्थिर होती है, मंदिर में भगवान स्थिर होता है, पर शिवालय में भगवान स्थिर नहीं होता। शिवालय में तुमने जल चढ़ाया, तुम्हारा तांबे का लोटा, तुम्हारा हाथ शंकर के शिवलिंग के पास आया, शंकर ने वो हाथ पकड़ लिया और एक ना एक दिन तेरे दरवाजे पर पहुंचकर तेरा भंडार भर ही दिया। वो शिव है, शिव है। उसको पहचान जो जान जाए, जो जान। जिसने जान लिया जान। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। भगवान शिव को जो पहचान गया वो पहचान, जो जान गया वो जान गया। जिसने देख लिया, शिव को जो जाना है उसने सब कुछ पा लिया।
देवराज चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में पहुंच गए, चोरी, और चोरी का धन लेकर देवराज जैसे शंकर के मंदिर में गए, बहुत तपन हो रही थी, बहुत कष्ट हो रहा था, बहुत बहुत तपन। अंदर शिवालय में कोई शिव महापुराण की कथा कर रहा था। शिवालय, ब्राह्मण देवता चिल्ला रहे थे हर हर, जरा दोनों हाथ उठाकर हर हर। कोई शिव भक्त जिसके दिल में शिव बैठ जाए, बहुत बड़ी बात। हम ये बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति, इसको धन्यवाद देते हैं। बोलबम कल्याण एवं सेवा समिति को धन्यवाद देते हैं, और दया सिंह जी आपको भी धन्यवाद देते हैं। एक सच्चे शिव भक्त का यही लक्षण होता है कि सावन महीने में इतने करोड़ों लाखों शिव भक्तों को शिव कथा सुनवा है। और दया सिंह जी, ये आपकी भी पुण्याई नहीं है, सही मायने में तो बताएं, ये आपके माता पिता की कोई पुण्याई होगी जो भरी होगी, जिसके कारण ये शिव महापुराण की कथा में। आपकी भी पुण्याई नहीं, आपके माता पिता की पुण्याई है, और ये माता पिता के संस्कार हैं, ये माता पिता की पुण्याई है। वो कहते हैं छोटी सी गुल्लक में पैसा डाले जाओ, गुल्लक भरा जाए, फोड़ा जाता है तो गिफ्ट आता है। आपके दादा परदादा माता पिता और आप, आपके परिवार और आपके मित्र दोस्त, आपकी पूरा ग्रुप और आपकी बम बोल समिति के पूरे ग्रुप का, उनके माता पिता का कोई पुण्य एक गुल्लक में इकट्ठा हुआ होगा, जो सावन की पहली शिव महापुराण की कथा ये भिलाई में हो रही है। ये पुण्य है। आप बोल बम का नारा है, ये पुण्य आई है, ये सामने आई है, ये पुण्य आई। और आप सब भी पुण्य वाले, जितने भिलाई के रहवासी हैं, जितने भिलाई में रहने वाले भक्त हैं, जो शंकर की कथा में पंडाल में बैठकर कथा सुनने के लिए जा रहे हो, बरसते पानी में छाता लगा लगा के, मैं कहूँगा आस्था चैनल वालों से जरा दिखाओ, आसपास में कहीं जगह नहीं, और लोग कथा के पहले दिन छाता लगा लगा कर बरसते पानी में शिव महापुराण की कथा लाखों की संख्या में लोग श्रवण कर रहे हैं। ये शिव भक्ति, इसको शिव भक्ति कहते हैं, इसको शंकर का समर्पण कहते हैं। ऐसे बरसते पानी में किसी के शादी हो तो कोई ना जाए, माता पूजन में भी कोई मंडप में नहीं जाए, कोई बारात में नहीं जाए, और ऐसे बरसते पानी में लोग छाता लगा लगा कर खड़े शंकर की अविरल भक्ति को धारण करना है, शिव को प्राप्त करना है, शंकर को प्राप्त करना है, शिव को मिलना, शिव और कुछ नहीं। तो वो एक लाइन आती है ना, बड़ी सुंदर लाइन है, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा। शिव को पाने के लिए जाना पुण्याई है आपकी। ये जितने लोग कथा सुन रहे हैं, इनकी पुण्याई है। कथा करवा रहे हैं